नमस्कार, द कुकिंग रैक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट जैसा पनीर रोल घर में। ये बहुत आसानी से बन जाता है और घर के ही मसालों से बनाएंगे, पर ये खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही बनेगा। आप इसे एक बार बना लेंगे तो बाहर का पनीर रोल खाना भूल ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये पनीर रोल। उसके लिए हमने लिया है 1.5 कप मैदा और अब इसमें डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा डालकर मैदा गूंथने से इसके पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच तेल। तेल की जगह आप देसी घी भी डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब इसमें पानी डालकर ये मैदा गूँथेंगे। ध्यान रखें पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। इस मैदे को हम वैसे ही गूँथेंगे जैसा रोटी या पराठे के लिए आटा गूँथते हैं। आप चाहें तो पनीर रोल का पराठा आधा आटा आधा मैदे से भी बना सकते हैं। मैदे को हमने गूँथ लिया है। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इसे गूँथने में 1 गिलास में इतना पानी बच गया है। अब एक पैन को मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। आप जो तेल खाते हैं उसमें इसे बना सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ प्याज को हमने पतले स्लाइस में काट लिया है, उसे डाल देंगे। प्याज हम इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च और इसमें डाल देंगे 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को हमने ग्रेट कर लिया है और 1 चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन। अब सभी को प्याज में मिक्स करके भूनेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब प्याज इस तरह का भुन जाएगा तब इसमें डालेंगे मसाले। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच पिसा हुआ जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्चा और आधा चम्मच काला नमक डालेंगे, आधा चम्मच सफ़ेद नमक। इन सभी को प्याज में मिक्स कर देंगे। कुछ सेकंड इन मसालों को भून लेंगे। फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब इसमें तुरंत डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। हमने 3 बड़े साइज टमाटर को बारीक काट लिया है। टमाटर भी इसमें हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। अब इसे मिक्स करके पैन को ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 4 मिनट बाद टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसे मैश कर देंगे ताकि टमाटर की एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। टमाटर को हमने अच्छी तरह से मैश कर दिया है। अब इसमें डालेंगे आधा कप पतले लंबे टुकड़ों में कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस और 1.5 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस। चिल्ली सॉस और टमाटो सॉस डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें लाल और पीला शिमला मिर्च भी पतले टुकड़ों में काट कर डाल सकते हैं। इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये मसाला भुन गया है। अब इसमें डालेंगे 250 ग्राम पनीर को हमने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। इसे डाल देंगे और पनीर को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। पनीर डालने के बाद इसे ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, बस मसाले में इसे मिक्स करेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये पनीर रोल का मसाला तैयार है। आप देखिए, इसे हमें ऐसे कुछ गीला ही रखना है, इसे ज़्यादा सूखा नहीं करना है। मैदा रेस्ट कर चुका है। अब हाथ में लगा लेंगे थोड़ा सा तेल और मैदे को एक बार वापस से मसल लेंगे और अब इसकी हम तोड़ लेंगे बड़ी बड़ी लोई। तो इतने मैदे में हम 3 पनीर रोल बनाएंगे। तो इस तरह हमने इसकी लोई तोड़ लिया है। अब इसे चकले पर रख कर रोल कर लेंगे और सूखा मैदा लगाकर इसे बेलेंगे। इसकी एक पतली सी रोटी और बड़ी सी रोटी बेलेंगे। तो इस तरह घुमा घुमा कर इसकी रोटी हम बेल लेंगे। आप देखिए, हमने इसकी पतली सी बड़ी सी रोटी बेल लिया है। अब इस पर लगाएंगे 1 चम्मच तेल। तेल को पूरी रोटी में अच्छी तरह से फैला देंगे और इसके ऊपर अब डालेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा
और इसे बीच से कट करके अब इस पराठे को रोल कर लेंगे। इस तरह से रोल करके पराठा बनाने से पनीर रोल खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसे चिपटा करके पेड़ जैसा बना लेंगे। अब वापस से इसमें लगाएंगे सूखा मैदा और इसे बेल लेंगे। इस पराठे को बड़ा सा बेलेंगे क्योंकि इसका हमें पनीर रोल बनाना है। बस इसे इस तरह घुमा घुमा कर बड़ा सा पराठा बेल लेंगे। एक बार ही मैदा लगाएंगे, बार बार मैदा ना लगाएं, नहीं तो पराठा कड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह इसका हम बड़ा सा पराठा बेल लिए हैं। ना ये पराठा ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ज़्यादा मोटा रखेंगे। इसी प्रोसेस से पराठों को बेलेंगे। अब एक तवा गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर और इस पर डाल देंगे बेले हुए पराठे। इसमें हम तेल या बटर नहीं लगाएंगे, बस इसे तुरंत पलटकर कच्चा ही सेक कर निकाल लेंगे। तो इसी प्रोसेस से सारे पराठों को कच्चा सेक कर तैयार कर लेंगे। हमने सारे पराठों को सेक लिया है और इसे टिश्यू पेपर पर रखेंगे और कपड़े से ढक कर रखेंगे ताकि ये पराठे सूखे नहीं। एक प्याज को हमने पतले स्लाइस में काट लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ पिसा जीरा, 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच काला नमक। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पनीर रोल बनाने के लिए पहले पराठा ऐसा सेक कर रख लेंगे और पनीर का मसाला तैयार कर लेंगे और ये मसाले वाला प्याज तैयार कर लेंगे। जब पनीर रोल सर्व करना हो तब एक तवा गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर, 1 चम्मच तेल। इसे पूरे तवे पर फैला देंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे पराठा और इस पर इस तरफ डाल देंगे 2 चम्मच तेल। तेल इसमें अच्छी तरह से डालेंगे ताकि पराठे बहुत अच्छी तरह से और क्रिस्प बने। तेल को फैला देंगे और इसे पलट देंगे और दबा दबा कर इसे दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। जिस तरह हमने पनीर रोल का पराठा बेला है उसी तरह आप बेलिए तो आपका पनीर रोल बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये पराठा दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं तवे से। इसी प्रोसेस से सारे पराठे को सेक लेंगे। तो सारा पराठा हमने सेक लिया है। अब इसे रखते हैं चॉपिंग बोर्ड पर और इस पर डाल देंगे थोड़ा सा टमाटो सॉस। टमाटो सॉस की जगह आप इस पर सेजवान सॉस भी लगा सकते हैं। पराठे पर सॉस को फैला देंगे और अब इसके ऊपर रखेंगे पनीर की फिलिंग आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। हम इसमें थोड़ा ज़्यादा फिलिंग रखेंगे जिससे ये पराठा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और अब इसके ऊपर डाल देंगे मसाले वाला प्याज और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस, जिससे ये पनीर रोल बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनेगी। अब लेते हैं टिश्यू पेपर और इसे हमने तिकोने के शेप में फोल्ड कर लिया है। इस पर रखेंगे पनीर रोल को और इसे ऊपर से उठाकर और दोनों साइड से मोड़ते हुए रोल कर देंगे, जिस तरह रेस्टोरेंट या ढाबे वाले पनीर रोल को पैक करते हैं। तो इस तरह आप घर में टिश्यू पेपर से पनीर रोल को पैक करिए या एल्युमिनियम फॉयल से, किसी भी तरह आप इसे रैप कर सकते हैं। तो बनकर तैयार है बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा पनीर रोल। अब आप देखिए अंदर से भी ये बहुत ही अच्छा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बना है। अब आप भी ऐसा पनीर रोल घर में आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।